राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे मेष लग्न के लाभ भाव में बुध की स्थिति। आपकी जन्म पत्रिका मेष लग्न की है और लाभ भाव में बुध स्थित है, तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ मिनट आप निकालिएगा और आराम से ध्यान से सुनिएगा। वीडियो प्रारंभ करूं मतलब कि कुछ इस विषय में हम बात करने लगे, उससे पूर्व हम भगवान सूर्य को प्रणाम कर लेते हैं। जयति जगत प्रसूत्र विश्वात्मा सहज भूषणम नभशः द्रुत कनक सदृश दश शत मयूखमाला अर्चितः सविता। जयति सविता। लाभ भाव और बुध। महर्षियों ने लाभ भाव की व्याख्या बड़े अनूठे रूप से की है। दो श्लोकों के माध्यम से हम समझेंगे लाभ भाव को, पहले फिर बुद्ध को समझेंगे। कहते हैं लाभे सर्व ग्रह प्रशस्ता, लाभ भाव में सभी ग्रह प्रशस्त है। पाराशर जी ने भी कहा है ऐसा ही, लाभ स्थाने ग्रहा सर्वे बहु लाभ फल प्रदा गजा सुपति सौम्यादि क्रूराह कुर्वन्ति कुंजरान। लाभ स्थाने ग्रहा सर्वे बहु लाभ फल प्रदा, सभी ग्रह लाभ भाव में प्रशस्त माने गए हैं। सभी ग्रह लाभ भाव में अच्छा ही परिणाम प्रदान करते हुए पाए गए हैं ज्योतिष की महर्षियों की दृष्टि से। तो लाभ भाव की अनूठी व्याख्या है ज्योतिष के ग्रंथों में। अब बुध की बात करते हैं। बुध मेष लग्न में तृतीय भाव के षष्ठ भाव गोस्वामी बनते हैं। तृतीयेश और षष्ठेश बनने के कारण लग्नेश के शत्रु हो जाते हैं, क्योंकि तृतीय भाव और षष्ठ भाव त्रिषणाय में आता है। पता यह त्रिषणायानाम यदि पाप फलप्रदा, त्रिषणाय पति पाप फलप्रद है। तो बुध यहाँ पर पाप फलप्रद है और यह एकादश भाव भी त्रिषणाय में आता है। यहाँ के स्वामी को भी त्रिषणाय पति माना गया है ना। यहाँ के स्वामी शनि बनते हैं तो ये भी त्रिषणाय पति है। राजयोग नहीं बनाते हैं यहाँ पे लाभेश। लाभेश लाभ भाव की व्याख्या अलग है और लाभेश की अलग है ज्योतिष की दृष्टि में। लाभेश अलग स्थान रखता है, लाभ भाव अलग स्थान रखता है। लाभेश तो राजयोगों को भंग कर देता है। धर्म कर्मादि नेतारो रंध्र लाभादिपो यदि तयोः संबंध मात्रेण न योगन लभते नर। यदि कोई राजयोग बन रहा हो और शनि उसके साथ में जाकर के बैठ गया तो उस राजयोग को भंग करने का कारण बन जाता है शनि। राजयोग की प्राप्ति नहीं होने देगा। न शुभम कहते हैं ना अभी, धर्म कर्मादि नेतारो रंध्र लाभादिपो यदि तयोः संबंध मात्रेण न योगन लभते नर। उस योग को, उस व्यक्ति को वह योग का फल ही नहीं मिलने देगा। शनि की स्थिति है, लाभ भाव अच्छा है। तृतीयेश और षष्ठेश यह भी पापी फलप्रद है, पापी है और लग्नेश के शत्रु है और कुंभ राशि में लाभ भाव में बैठा हुआ है। अच्छा ही फल परिणाम देखने को मिलेगा। जातक अवश्य ही जन्म से धनी की स्थिति ही लेकर के जन्म हुआ और जातक की आयु के 34वें वर्ष में उसको बहुत अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। लाभ भाव में बुध है, व्यापारिक ग्रह है, व्यापार के क्षेत्र में उन्नतिदायक है। इस भाव पर यदि गुरु की दृष्टि पड़े, समझो मेरी बात को, तब और उन्नतिदायक स्थिति बन जाती है। इस भाव पर यदि शनि की दृष्टि पड़े तब और उन्नति की बात बन जाती है। जन्म पत्रिका में राजयोग अवश्य होना चाहिए। एक बात ये भी ध्यान रखना, कहीं पर भी सूर्य चंद्रमा की युति हो, सूर्य गुरु की युति हो, या चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो, या सूर्य पर गुरु की दृष्टि हो, तब तो ऐसा जातक मिनिस्टर या बड़ा उद्योगपति बन ही जाता है निश्चिंत ही। मेष लग्न में तो बुध मंगल का मित्र तो है नहीं है, फिर भी एकादश स्थान में बैठ करके आशीर्वाद ही प्रदान करेगा। ये तृतीय भाव भाई बहनों की रक्षा करेगा।
परिवार की रक्षा करेगा, उनकी जिम्मेदारी उठाने वाला बनेगा, बड़ा भाई का आशीर्वाद बना रहेगा, बहुआयामी लाभ, अनेक व्यापार के स्रोत उत्पन्न करेगा, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। आपकी आमदनी का केवल एक जरिया नहीं होगा, आप कई क्षेत्रों से धन उपार्जित करेंगे, अर्जित करेंगे। भोज संहिता में कहा है, शास्त्रों के अनुसार ही कहता हूं, लाभ भाव का बुध प्रजावान बनाता है, जनता में प्रसिद्धि प्राप्त कराता है, योग्य संतान देगा, पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, पुत्र पुत्री दोनों का सुख मिलता है, और आपकी संतान भी समाज में नाम रोशन करती है। तो ये स्थिति लाभ भाव में बुध की अच्छी ही स्थिति मानी गई है। लाभ भाव में प्रत्येक ग्रह की स्थिति अच्छी ही मानी जाती है। कहूं तो लाभे सर्वग्रह प्रशस्ता, लाभस्थाने ग्रहा सर्वे, बहुला फलप्रदा गजा सुपति सौम्यादि क्रूराः कुर्वन्ति कुंजरान। अच्छी स्थिति मानी गई है लाभ भाव में बुध की। चाहे कोई भी ग्रह बैठे, बुध वाणी के कारक है, आपकी वाणी के माध्यम से भी अर्थ की इनकम प्राप्त हो सकती है। लेक्चरर बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, लेखक संपादक, वो आयामी व्यक्तित्व लिए हुए रहेगा ऐसा व्यक्ति, यदि गुरु की दृष्टि पड़े। अब हम प्रत्येक ग्रह की युति को आधार लेकर के व्याख्या करते हैं। तो इस ग्रह के साथ में, बुध के साथ में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं जो अच्छा परिणाम प्रदान कर सकते हैं। जैसे प्रत्येक ग्रह को लेते हैं, एक एक ग्रह को लेंगे हम। यदि बुध के साथ में सूर्य आकर के यहाँ पर साथ में युति बना लेता है, तो बुध और सूर्य की युति को हम बुधादित्य योग के नाम से जानते हैं। जब पंचमेश, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बन जाते हैं बुध, और तृतीयेश और षष्ठेश कौन बनते? बुध। पंचमेश और तृतीयेश का संबंध लाभ भाव में बनेगा। पंचम भाव संतान का है, तृतीय भाव संतान का लाभ, और फिर लाभ संतान से निकम की प्राप्ति। लाभ भाव में सभी ग्रह प्रशस्त होते, बुधादित्य योग शक्तिशाली हो जाएगा। ये भी राजयोग अपने में ही एक है? बहुत पराक्रमी होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, समाज में ऐसे जातकों की पहचान होगी, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, विद्वान के रूप में। ये युति अच्छी युति है। बुधादित्य योग अपने भाव को देखेगा सूर्य, यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो वा तस्य तस्यास्ते वृद्धि ही, पंचम भाव की वृद्धि कर देगा। अच्छी युति, संतान पक्ष, प्रेम है, शिक्षा, एजुकेशन भाव, बुद्धि, प्रखर बुद्धिमान। जब व्यक्ति के पास बुद्धिमान अच्छा बुद्धिमान रहेगा तो प्रत्येक कार्य में, हर कौशल में वो अग्रणी रहेगा। अच्छी स्थिति है। अब यदि बुद्धि के साथ में चंद्रमा स्थित हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे? चंद्रमा मेष लग्न में चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। चंद्र और बुद्धि की युति लाभ भाव में सभी ग्रहों की युति सही रहेगी। वैसे तो ऐसा जातक स्त्रियों का प्रिय रह सकता है, ऐसा जातक विद्यावान रहेगा, प्रजा प्रिय रहेगा। और चूंकि बुद्धि का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, आपके विचारों का कारक है, आपकी सोच का कारक है। सोच, बुद्धि और सोच का संगम, आपकी कल्पना शक्ति और बुद्धि का तालमेल आपको लोकप्रिय वैसे ही बना देगा। बहुत अच्छी स्थिति है ये चंद्र और बुध की युति। कल्पना में भी ऐसे ज्यादा कल्पनाशील रहता है। मैं प्रत्येक ग्रहों की युति की वीडियो बना रखे, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। प्रत्येक ग्रहों की युतियों का क्या परिणाम, दो ग्रह क्या कारकत्व लेकर के युति बनाते हैं, साथ में आते हैं, तो उनके मैंने वीडियो बना रखे, तो आप उनको भी वैसे देखिएगा कभी समय मिले तो अच्छी युति है। अब बुध के साथ में मंगल आ जाए, मंगल लग्नेश का लाभ भाव में बैठे रहना
अच्छी बात है। अष्टमेश भी है, दोष नहीं लगेगा अष्टम भाव का मंगल को, नहीं लगने वाला है। न रंध्रे सत्व दोषस्तु सूर्य चंद्रमसो भवेत्, सूर्य चंद्रमा को भी नहीं लगता अष्टम भाव का, लग्नेश को भी नहीं लगता है। लग्नादि सोपिचेत स्वयं, यदि लग्नेश स्वयं हो, है ना, तो लाभ भाव में व्यापार बहुआयामी, ऐसे जातक मकान या बड़े उद्योगपतियों से मकान प्रॉपर्टी इत्यादि से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज जो होता है वो डाल सकते हैं। ऐसा जातक व्यापार में जोखिम लेने से नहीं डरते, और आपकी सफलता का राज भी यही होता है। और यदि यहाँ पे कुंभ के मंगल की दृष्टि धन भाव पर भी पड़ेगी, पंचम पर पड़ेगी, षष्ठ में पड़ेगी, शत्रुहंता योग का निर्माण कर देगी, धन भाव पर भी पड़ेगी, है ना, तो स्थिति सही रहेगी। अब यदि बुद्धि के साथ में गुरु हो, कहाँ के कारक होते हैं गुरु, अच्छा भाव है। कुंभ के गुरु को उच्च के सदृश ही फल प्रदान करते हुए देखा गया है। एक व्यापार में स्थिरता लाएंगे, एक विस्तार करेंगे व्यापार में, पिता कहाँ पर छोड़ के जाते उसके बाद में ये कहाँ तक उसको आगे बढ़ाने में रहेंगे, पैतृक कार्य को आगे बढ़ाएंगे, संतान सुख अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। पंचम भाव पश्चात तृतीय भाव प्रयासों का भाव, उस पर भी दृष्टि पड़ेगी। अच्छी स्थिति है ये भी, है ना। तो बुध और गुरु यदि बुद्ध के साथ में आके बैठ जाते हैं तो श्रेष्ठतम ही फल जातकों को प्रदान करेंगे। अब बुद्ध के साथ में यदि शुक्र आकर के बैठ जाए, बुध और शुक्र की युति को लक्ष्मी नारायण योग बताया गया है, और मेष लग्न में तो मारक है, द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी है। कवि साक्षात निहंता सान मारकत्वेन लक्षितः, साक्षात यम है शुक्र मेष लग्न वालों के लिए, है ना। तो बुध और शुक्र की युति भी जातक को लक्ष्मीवान तो बनाएगी। आपके जीवन साथी, आपकी पत्नी से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि स्त्री का भी कारकत्व है। स्त्री मित्रों से भी भरपूर सहयोग मिलेगा, धन हमेशा आता रहेगा। और लाभ भाव में बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग का छोटी मोटी बात थोड़ी है, अवश्य ही अच्छे पैसा वाला बनेगा जातक। अब यदि यहाँ पे शनि आकर के बैठ जाए तो उद्योगपति योग बना देगा। यहाँ पे कुंभ का शनि और बुद्ध के साथ में, षष्ठेश के साथ में, अच्छा उद्योग करेगा, धंधा अच्छा करेगा, हजारों लोगों को रोजगार देने वाला बनेगा, जैसे बड़े कारोबार का स्वामी बन जाएगा। अब यहाँ पे ये ग्रह तो अच्छे परिणाम दे रहे हैं, खराब कौन देगा, राहु आकर के बैठेगा तब। बुद्ध के साथ में राहु आ गया तो फिर सावधानी बरतो भई, अपने व्यापार में पैसा रुक जाएगा, कहीं पर भी अटका पैसा रहेगा, मार्केट से पैसा नहीं निकाल पाओगे जल्दी से। पैसा मार्केट में गया फंसा, कारोबार चेंज होते रहेंगे, ऐसे जातकों को एक कार्य नहीं करने देंगे ये। जैसे बुध और राहु दशम भाव में बैठ जाए तो उसको, उनकी भी यही स्थिति रहेगी। यहाँ पर भी बैठे तब भी ऐसी स्थिति है ना, कि तू भी बैठ जाए साथ में तो काम चले ही नहीं। धंधा क्या करूं पंडित जी, धंधा चल ही नहीं रहा, ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कर करके थक गया, कुछ नहीं हो रहा है, चलता ही नहीं धंधा। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है। वाणी पर संयम नहीं रखने देता है, बुद्धि मलिन कर देता है। लेकिन लाभ भाव है भाई, ये लाभ ये महत्ता। लेकिन भाव अच्छा, राहु और बुध की युति मुझे अच्छी नहीं लगेगी लाभ भाव में। भले ही शास्त्रों ने लाभ भाव की महत्ता, मैंने बहुत अच्छे से महिमा मंडन कर चुका हूँ लाभ भाव का, लेकिन यहाँ पे आकर के तो थोड़ा मुझे भी संकोच करना पड़ेगा ना। आगे देखें, केतु की युति में भी यही है घाटा, सतर्कता जरूरी है। अब लाभ भाव में यदि सूर्य हो, गुरु हो, या शनि, सूर्य गुरु आ जाए, सूर्य चंद्र गुरु आ जाए, मंगल आ जाए, 4 ग्रह आ जाए,
तो ऐसा जातक बहुत अमीर शासन प्रशासन में मंत्री बन सकता है। उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती रहेगी, संतान भी पराक्रमी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि महर्षि पाराशर जी कहते हैं मंद सौम्य सता फाबा शुभो शशि दिवाकर और शशि चंद्रमा, कहीं कहीं पाठांतरों में गुरु दिवाकरो, गुरु या सूर्य आ जाए तो समझो कि बहुत जोरदार कुंडली बन जाती। 3-4 ग्रह आकर के बैठ जाए शुभ, तो दोनों तो त्रिकोण के सूर्य और गुरु है ना, लाभों में बुध हो गया, और या फिर इन गुरु की दृष्टि भी पड़ जाए तब भी बढ़िया है। पंचम भाव में बैठे, लाभ भाव में बैठे, नवम में सूर्य बैठ जाए, चंद्र बैठ जाए, आनंद है। और यदि आपके शुक्र राहु बुध राहु बैठे हुए व्यापार नहीं चल रहा है तो आपको गणपति की आराधना करनी चाहिए, गणेश चतुर्दशी का पाठ करना चाहिए, है संकटनाशन स्तोत्र का पाठ करो, व्यापार वृद्धि यंत्र की स्थापना करो, श्री सूक्त के पाठ करो, कनकधारा स्तोत्र के पाठ करो, ये करना चाहिए। गणपति को दुर्वा चढ़ाओ, गणपति को मोदक चढ़ाओ, लड्डू, हैं कपड़े पहनो तो गंगा जल की छींटी दे करके पहनो। तो ये स्थिति आपको, और फिर ज्यादा ही नहीं हो तो फिर पुखराज धारण कर लो, भाग्य में जो होगा वो देखा जाएगा, भाग्य को सक्रिय कर लो फिर, है ना। तो ये स्थिति आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये था मेष लग्न का एकादश भाव का संपूर्ण लेखाजोखा। अगर आप व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो संपर्क भी कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को, और अपने दोस्तों को भेज अवश्य दीजिएगा, मित्रों को भेजिएगा, उनकी भी जन्म पत्रिका वो देखते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।